हेलो दोस्तों, अग्नि एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज है 22 नवंबर, यानी कि JEE 2025 सेशन 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज है आखिरी डेट। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला रहेगा टिल 9 PM टुनाइट, और आप इसका फी पे कर सकते हैं टिल 11:50 PM। तो ये होने जा रहा है एक इमरजेंसी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक JEE 2025 सेशन 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल नहीं किया, या फिर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स का जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हुए फेस कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली बात, JEE का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल फोन से ना ही करें तो बेहतर है। इसके लिए आप यूज कीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जा सकते हैं अपने नजदीकी किसी इंटरनेट कैफे में। दूसरा पॉइंट, ये उन बच्चों को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जिनका क्लास 10 के मार्कशीट में नाम और आधार कार्ड में नाम दोनों में मिसमैच है, और इस मिसमैच की वजह से बच्चे रजिस्ट्रेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बारे में NTA ने कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन जारी की कि आधार कार्ड का डिटेल फिल करते हुए अगर ये वाला पॉपअप आपको दिखाई दे तो ये आप क्लोज कीजिए। इसके बाद आपको और एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको फिर से अपना नाम फिलअप करना पड़ेगा, और इस बार आप अपना नाम फिलअप कीजिए अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड। इससे होगा क्या कि आपका आधार कार्ड वाला नाम और क्लास 10 के मार्कशीट वाला नाम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम, जिसने इस बार बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। इससे पहले JEE के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी बस मेंशन करना होता था और कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन। लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बच्चों से कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर और उसका इशू डेट मांगा गया। इससे हुआ ये कि वो बच्चे जो OBC, SC, ST और EWS हैं और जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, या फिर अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी का इशू किया हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, वो असमंजस में पड़ गए कि वो करे तो क्या करे, कि वो अपने स्टेट का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दे, या फिर अपने पुराने कैटेगरी सर्टिफिकेट का ही नंबर मेंशन कर दे, या फिर जनरल कैटेगरी से ही अपना फॉर्म फिलअप कर दे। लेकिन इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए NTA ने कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी की कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की फिलहाल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कर सकते हैं ये कि आप अभी अपने स्टेट का या फिर सेंट्रल अथॉरिटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन भर दें, और उससे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर या फिर रिसीप्ट नंबर आपको जनरेट किया जाएगा। उसी वाले नंबर को और उसी एप्लीकेशन डेट को आप JEE के रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कीजिए और उसी से आपका काम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है रिगार्डिंग JEE 2025 सेशन 2 एप्लीकेशन। ये वाला एप्लीकेशन आप अभी नहीं कर पाएंगे जैसा कि पहले होता था एक साथ। अगर आप सेशन 1 का एप्लीकेशन कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो आप नेक्स्ट फरवरी में इसी एप्लीकेशन नंबर को यूज करते हुए सेशन 2 के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप सेशन 1 को स्किप कर रहे हैं तो आपको सेशन 2 के लिए अप्लाई करना होगा फ्रेशली। फिफ्थ और सबसे जरूरी पॉइंट, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप चेक करना ना भूलें अपने एप्लीकेशन का करंट स्टेटस, जिसमें आपको दिखाई देंगे 3 रोज। पहला होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा होगा फीस पेमेंट। इन तीनों में राइट साइड में आपको दिखाई देना चाहिए कंप्लीटेड। अगर आपको कंप्लीटेड नहीं दिखाई दे रहा है, पेंडिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लीजिए और जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए। आई होप कि इसी से आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग JEE 2025 एप्लीकेशन क्लियर हो गए होंगे। तो फिर जल्दी जाइए और जाके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और लग जाइए JEE 2025 के तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक।